हरे कृष्णा। सभी माता जी और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये कोर्स जो है गीता ज्ञान गीता का सार, जो कि भगवत गीता को प्रस्तुत करते हैं इस्कॉन शेषातिपुरम बेंगलोर की ओर से। आइए हम आगे बढ़ते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बेंगलोर शहर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम समझ पाएं कि वास्तव में हमारा पद क्या है, भगवान की क्या स्थान है और उनके साथ हमारा जो रिश्ता है क्या है। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा सभी जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो नमः ॐ विष्णुप्रिया विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदान्त स्वामी वेदान्त स्वामिन स्वामी नामिने। इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वते देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे। प्रचारिणे प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पश्चात देशतारिणे। देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तविंद। श्री अद्वैत श्री अद्वैता आदि गदाधरा गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे। हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे धन्यवाद सभी माता जी प्रभु जी को। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरगत नामधेयन गगरमतारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंते कृमियत् कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो हमने कल देखा था 9वें अध्याय में 22वां श्लोक में था योगक्षेमम यवहम अहम। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में जब है जब प्रदेश जा रहे थे, पाश्चात्य देश जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में जो है मैं जो हूँ भगवान के जो है चरण कमल पे जो है पूर्ण तरह से मैं जो हूँ सुरक्षा लिया था, और मैं जो पूर्ण अपने आपको समर्पित कर दिया था, भगवान ने भी है मेरी हमेशा जो है रक्षा की थी। तो शिला प्रभुपाद देख सकते हैं मात्र 40 रुपया लेके जो है भारत से निकले थे, और उन्होंने जो है 108 मंदिर का जो है निर्माण किया था। जो देख सकते हैं कि ना ही केवल भारत में बट विभिन्न विभिन्न देश में जो है जो जो मेन मेन सिटी जो है सभी जो वहाँ पे मंदिर हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि मुंबई के जो है बहुत मेन सिटी है, जुहू जो बीच है उसके बगल में ही जो है कहते हैं यूजुअली जो जितने भी फिल्म स्टार रहते हैं वहाँ जो कहते हैं घर उनका रहता है, और कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है भगवान का एक भव्य मंदिर का जो है वहाँ जो है निर्माण किया थे।
तो एक बार शिला प्रभुपाद जब भगवान का प्रचार कर रहे थे, कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने है प्रश्न किया था, शिला प्रभुपाद आप बता सकते हैं कि भगवान कौन है? पहला प्रश्न ये पूछते हैं, और फिर दूसरा बात बोलता है कि अगर मृत्यु आते आ जाती है और मृत्यु आने के बाद हमें ऐसा मालूम चले, बाद में जब हम वहां जाते हैं हमें मालूम चला कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है, तो फिर शिला प्रभुपाद आप क्या करिएगा? आप तो मतलब ये सब भगवान सभी को बता रहे हैं कि भगवान है और भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है बोलते हैं कि अगर मृत्यु जब तुम्हारी आएगी और मृत्यु के पश्चात जब तुम भगवान के धाम जब जाओगे और तुम्हें अगर मालूम चलेगा कि भगवान है, तब तुम क्या करोगे? मेरा तो फिर भी चल जाएगा, मैं तो पूरे जिंदगी जो है भगवान का नाम लेते रहा और इस तरह से भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है शिला प्रभुपाद जो भी चीज जो रहते थे ना एकदम पूरा एकदम बोलते थे, एक शेर की तरह था और डायरेक्ट बोलते थे, कुछ भी चीज छिपाते नहीं थे और जो है हमेशा सत्य कहते थे। और वो व्यक्ति जो है किस तरह से इस तरह से जो है चेंज हो गया कृष्णा भावनामृत में, वो जो है व्यक्ति जो आ गया और भक्त बन गया। तो यहाँ पे बोलते हैं शिला प्रभुपाद बाकी जो है फिर उस व्यक्ति का जो प्रश्न था सभी से पूछते हैं कि भगवान कौन है? तो फिर सभी जो है वास्तव में जो है कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। तो फिर शिल प्रभुपाद करते हैं कि भगवान जो है जैसे अलग अलग धर्म में बताते हैं, वास्तव में जो है भगवान ने जो कोई धर्म और कोई जात नहीं बनाया, हम मनुष्य लोग ही जो है हम पहले धर्म बनाए कि आप हिंदू, आप मुसलमान, आप ये ईसाई, फिर उसके बाद हिंदू के अंदर फिर हम बोले कि हम आप इस जाति का, हम इस जाति, तो भगवान भी हैं कुछ भी ना धर्म बनाए ना जाति बताए, और उसके हिसाब से जो अलग अलग जो रहते हैं हम मनुष्य ही जो बनाए। तो यहाँ पे बोलते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में आप सभी को पता नहीं है कि भगवान कौन है। फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भगवान जो है कृष्ण है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो है कई कई हजार हजार करोड़ों साल का जो शास्त्र है उसमें से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर जो बोलते हैं, जब ये प्रश्न पूछे फिर से बताओ तुम्हारे शास्त्र में क्या कहता है कि कौन है भगवान है क्या है, तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है इसका जो है उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर बोलते हैं इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रोत्साहित से जो है मैं जो है पाश्चात्य देश गया था और ये इस तरह का जो है प्रचार जो मैंने करने गया। तो फिर यहाँ पे जो है जब वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो वो जो है नाव से गए थे, जो जहाज जो होता है वो गए थे। तो फिर जो है जो महिला थी नाव की जो मालकिन थी वो कहती है कि शिला प्रभुपाद पहले तो इतना, एक तो 70 साल के बुजुर्ग थे, बोलते हैं आप मेरे पिता के समान है, मैं अपने पिता को जो है पाश्चात्य देश में कैसे जाने दे सकता हूँ? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं आपके साथ जो है रिटर्न टिकट भी भेज रही हूँ, अगर वहां पे गए आपको ठंडी ज्यादा लगी या कुछ भी हुआ तो आप वो है वापस आ सकते हैं। लेकिन जो देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जो है तुरंत वापस नहीं आए, वो जो है 1 साल के बाद आए, और क्योंकि वो जो है अपने गुरु का जो वचन था उसको जो है पूरा करना चाहते थे। और हम रेस्ट जो है हम देख सकते सब जो है इतिहास है, हम आप सभी जो है भक्ति भावना अमृत में जो बढ़ रहे हैं वो जो है शिला प्रभुपाद का कृपा है। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं और जीबीसी हैं, जिन्होंने जो है गीता ज्ञान को प्रेरित और आरंभ किया था। हम आगे बढ़ते हैं उनके आशीर्वाद से, और गीता महात्मा का जो श्लोक है आज का, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? श्रुति माता जी आप पढ़ मैं सकते हैं, पढ़ूं? संध्या माता जी इसके बाद, यस। हाँ सभी सभी इसको मौका मिलेगा, बहुत सारे श्लोक हैं आज। हरे कृष्णा। गीता महात्मना न श्रौन्ति न पठति गीताम् अमृत रूपिणीम् हस्ततात् ते व्यक्तिमृत्यु प्राप्तम स नरो विषम अच्युते। वैष्णवीय तंत्रम सार 71। जो अमृत रूपी गीता का न तो पाठ करता है और न ही सुनता है, वो अपने हाथों से प्राप्त अमृत का त्याग करके विष का पान करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक में ये जो गीता का जो है महत्व है, जो हम अपने उस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कि कहते हैं ये जो गीता जो है ये अमृत रूप की तरह है, अमृत रूप गीता का, तो जब पाठ करते हैं तो ये अमृत हमें प्रदान करता है। और जो बोलते हैं पाठ करने और विपरीत तरह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वास्तव में ये गीता का जो पठन नहीं करता है और नहीं सुनता है, तो बोलते हैं अपने हाथों को क्या बोल रहे हैं, अमृत का जो त्याग है उसको करता है, और क्या कर रहा है वास्तव में जो है
है विष पान कर रहा है। तो ये बोलते हैं जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो अमृत निकला था, तो अमृत को पान करने से क्या होता है, व्यक्ति जो है चिर आयु काल तक जो है जीवन जी सकता है। बट हम देख सकते हैं कि हम इस भौतिक संसार में जहाँ पे जन्म लिए हैं, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से जो है हम बच नहीं सकते। लेकिन ये जो है भगवत गीता जो है, ये वास्तव में जो हमें जो संदेश देता है, इसके अमृत को पान करके जो है हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को चक्र को पार करके जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ पे जो है अमृत पान करने के बाद जो है हमें जो है दोबारा कभी भी जो है जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो इस अमृत पान को नहीं करता है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो है जहर ही ले रहा है, एक तरह से विष ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं हम लोग वास्तव में हम लोग बोलते हैं, हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि एक एक जब वर्ष होता है या रहते हैं तो बोलते हैं खुश होते हैं, लेकिन वास्तव में जो है हम एक एक वर्ष जो है करीब जो हमारी जो आयु है वो कम हो रही है और मृत्यु के पास हम जा रहे हैं। तो बोलते हैं अगर मनुष्य का जो जीवन मिला है, अगर भगवान का अगर हम नहीं नाम लेते हैं, तो कहते हैं जान मुझ की जो हम एक जो है विष खा रहे हैं। तो अगर भगवान का अवसर अगर नहीं ले रहे पढ़ने में, तो फिर जो है अमृत को छोड़ के जो बाकी जो भी गतिविधि करिए वो विष के समान ही है जो हम पान कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो अध्याय है, श्री भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, भगवान जो है उसके बारे में बताएंगे कि भगवान के क्या ऐश्वर्य हैं, भगवान की क्या विभूतियां हैं, भगवान स्वयं जो है वो खुद बताएंगे। और ये हम कैसे समझ सकते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो। ये चैप्टर में कल हमने देखा था, भगवान बोल रहे थे ना, मन मना मत भटको, मेरे बारे में जो है हमेशा जो है चिंतन करो। तो कल जो है क्या क्या चार फॉर्मूला बताएं, कौन बताएगा? अंतिम श्लोक में चार गतिविधियां जो है भगवान श्री कृष्ण ने करने बोला था, क्या था? पहला था कि अपने मन को जो है सदैव जो है मेरी चिंतन में लगाओ। दूसरा क्या बताए थे, मेरे जो है भक्त बनो। फिर तीसरा भगवान ने कहा था मुझे जो है नमस्कार करो, और नमस्कार करने से बाद क्या बोल रहे भगवान कह रहे थे, जो है मुझे जो है पूजा करो। ये चार गतिविधियां बताए थे। अब भगवान कह रहे हैं कि इस तरह ये चार गतिविधियां, जो चार फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कि इस तरह से जो भी व्यक्ति पूर्ण करता है और भगवान की शरण में आता है, तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मैं उसे श्योरिटी के साथ गारंटी दे रहा है कि अंतिम में जो है वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बड़े। तो ये जो है एक ओपन सीक्रेट जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सबको बता रहे थे। और ये श्लोक का जो है दो बार आता है, एक बार 18 अध्याय में भी आता है। तो इसलिए जो है कल का अध्याय भी जो था परम गुह्य ज्ञान था। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह जो है सदैव जो है व्यक्ति जो है मेरी चिंतन कर सकता है। अब यहाँ पे भगवान ने बताया कि कैसे सोचना है। तो इस अध्याय में जो है भगवान श्री बता रहे हैं कि किस तरह से सोच सकते हैं, और यहाँ पे अपने गुण के बारे में बताते हैं जो हम जो है उसके ऊपर जो है चिंतन कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ईशा गोयल माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवानुवाच भूय एवं महाबाहो शृणु मे परम वचः यतः प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो कहते हैं ना, जब हम कहीं पे रहते हैं, स्कूल में या कॉलेज में या हम अपने आस पड़ोस में ही जहाँ पे रहते हैं, तो हम देखे होंगे कई कई झुंड के व्यक्ति रहते हैं, और किसी को कुछ सीक्रेट बताने रहता है तो उसके कान में फुसफुस करते हैं। तो हम सभी को अपना जो सीक्रेट रहता है वो नहीं बताते हैं, जो केवल जो विशेष व्यक्ति जो रहता है उसी को बताते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व चैप्टर में जो है, हे अर्जुन, मैंने जो है तुम्हें ज्ञान दिया था। अब जो भगवान कह रहे हैं कि उससे भी जो अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अब तुम ध्यान से जो है सुनो। यहाँ पे भगवान श्री कह रहे हैं श्रुनु। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्रुनु कर रहे, भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे कि श्रुनु श्रुनु श्रुनु। हम जितना भी दे रहे कि हे अर्जुन तुम सुनो, तो बोलते हैं जब भी हम सुनते हैं तो जो हमारा ज्ञान के माध्यम से जो भी अंधकार रहता है वो दूर होता है। तो सुनने का जो ये जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे, ये पहला स्टेप है कि किस तरह से व्यक्ति जो है भक्ति में जो है आगे बढ़ता है। तो सुनने से जो क्या होता है, आपको ज्ञान होता है, और ज्ञान से क्या होता है, जो भी संशय रहता है वो सारा चीज जो है दूर हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि हे अर्जुन,
तुम जो है, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे जो है प्रिय बंधु हो, इसलिए जो है मैं तुम्हें जो हूँ तुम्हारे लाभ के लिए जो है ये ज्ञान जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर भगवान श्री यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा अभी तक जो भी बताया गया है उससे भी मैं तुम्हें जो हूँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो हूँ और बताऊंगा। अभी तो बोल रहे हैं अभी तक जितने भी मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है उससे जो है अभी भी है। तो बोलते हैं लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि मन को जो है भगवान में कैसे लगाना है। तो यहाँ पे इसमें जो है भगवान अपने विभूति के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम सभी व्यक्ति जो है अपना मन को है भगवान की जो ऊर्जा शक्ति जो है उसमें जो है याद करके हम लगा सकते हैं। तो बोलते हैं कुछ भी चीज आप संसार में जो देखेंगे अच्छी चीज है, बहुत पावरफुल है, या बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ही ज्यादा मतलब देखने में सुंदर लग रहा है, तो वह भगवान कह रहे हैं सारे के सारे जो है मुझसे ही आता है, उसमें भी रह के भी है तुम किस तरह से रहे। तो ये है, ये गोपनीय है, गोपनीय ज्ञान जो है जो वास्तव में है, जो बाकी लोगों को जो है नहीं बताया जाता। अब इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या है, इसका जो है मतलब इस ज्ञान को पाने का लक्षण क्या है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए। तो बोल रहे हैं सबसे पहले आगे के 2 चैप्टर में हमने सीखा है कि हमें जो व्यक्ति को जो है ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं ना इस संसार में हम सभी जो हैं वास्तव में हम एक दूसरे से जो है ईर्ष्या ही करते रहते हैं। उसके घर में एक नया टीवी आया तो मेरे घर में क्यों नहीं आया है, तो हम इस तरह से जो हम ईर्ष्या ही करते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगा तो फिर जो है आगे नहीं आएगा। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ। तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक और एक पहले बताएं कि तो कोई व्यक्ति जो है ईर्ष्या अगर मेरे से नहीं करता है, दूसरा जो है मेरे पे जो है श्रद्धा रखता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एटलीस्ट थ्योरी पर्पस में भी आप ये मान लीजिए कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम भगवान है, तो इससे ही क्या होगा, आप धीरे धीरे जो श्रद्धा जब आएगा तो आपके ऊपर जब आएगा तो आप बढ़ पाएंगे। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं भगवान, यहाँ बोल रहे हैं हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो। मित्र होना बहुत आवश्यक है, तभी जो हम अपना जो सीक्रेट्स रहते हैं वो बताते हैं, अरे मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, मेरे पास इतना ज्वेलरी है, मेरे पास घर में ये है, किसी को बताना मत, वरना दूसरे को बताएंगे तो वो तो व्यक्ति जो रहता है ईर्ष्यालु रहता है, और ईर्ष्यालु जो रहेगा वो कभी भी जो है भक्ति में जो है आ नहीं पाएगा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है सब बाकी लोगों को जो है दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम देखें फिर बोलते हैं कि बोलते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे घर में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कोई गेस्ट आता है तो उसको खाना देते हैं, खाना देने के बाद बोलते हैं अरे बड़ा मजा आ गया यार, आज तो खा के बड़ा मजा आया, पेट भर गया। तो बोलते हैं अरे रुको ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं और एकदम मीठा लेके आ रहा, जो मतलब इतना जो भी बनाए उससे भी ज्यादा महत्व है। तो भगवान उसी तरह बोल रहे हैं जो भी ज्ञान जो अभी तक मैंने प्रदान किया हूँ उससे ज्यादा अभी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है वो देंगे। तो आइए हम हैं इसके आगे के श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो स्लाइड है हमने कल चर्चा किया था, मैंने यहाँ पे भी रखा है ताकि हम आपसे जो है प्रश्न पूछ सकें। भगवान कौन है, आप कौन बताएगा, एक एक करके एक एक आंसर। भगवान का डिफिनेशन क्या है पहले कौन बताएंगे, जो सबको मौका षड्ऐश्वर्यों मिलेगा। जी मैं शिफाली बोलूँ, माता जी। हाँ जो हाँ जी। षड्ऐश्वर्यों से युक्त है वो भगवान है जिनके चलिए पास। धन्यवाद। तो भगवान का जो हम ये कल डेफिनेशन देखे थे, भगवान का मतलब जो है भगामी, जो सारे ऐश्वर्य को जो है पूर्ण रूप में रखते हैं, फुल में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुंदर हैं तो फिर आप शक्तिशाली नहीं हैं, आपके पास धन है तो आप त्याग नहीं कर सकते हैं। तो जो ये जो 6 ऐश्वर्य जो हैं, जिस भी व्यक्ति में अगर पूर्ण रूप से रहता है उसे जो है भगवान कहते हैं। तो ये जो है 6 है। तो भगवान के सौंदर्य के बारे में क्या हमने एग्जाम्पल दिया था, कौन बताएंगे, कल हमने चर्चा किया था। हरे कृष्णा, कल ही बताए थे, भूल गए सब। देखिए ये कलयुग के लक्षण है, शिल प्रभुपाद कहते थे अल्पा आयु अल्पा बुद्धि। हम लोग जो है, इवन आप क्या, मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे मैंने भी क्या है ये नहीं है कि मुझे भी याद रहता है, मैंने भी कल क्या खाया था मुझे याद नहीं है, मुझसे पूछिए तो। ठीक है, तो हम इसमें क्विकली जो है डिस्कस करते हैं भगवान के जो है सौंदर्य के बारे में। हमने देखा था कि भगवान जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, और कृष्ण भगवान जो है इवन जो बोलते हैं जब वृंदावन में भगवान जब रहते हैं तो सारे के सारे पशु जो रहते हैं उनसे जो आकर्षित, मनुष्य का तो छोड़ दीजिए, पशु भी जो आकर्षित हो जाते हैं। और पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, अगर आप देखिएगा ना, देखिएगा ऐसे करके नीचे की ओर लदा हुआ है। अब जब वृंदावन कभी भी जाएंगे तो बोलते हैं जब भगवान जब
जाते थे तो उनको जो है छूने के लिए पेड़ पौधा जो है नीचे की ओर झुक जाते थे, इतना जो है भगवान सुंदर थे। फिर हमने देखा था कि ये जो है श्याम सुंदर फॉर्म में है। और क्या बोलते हैं, कंडर प्रकोटि कमिना विशेषण शोभन, तो बोलते हैं एक कामदेव जो होता है बहुत सुंदर होता है, बोलते हैं इतना हजार हजार करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी अगर मिला दीजिएगा तो वो जो है भगवान के सौंदर्य के बराबर नहीं होता। फिर हमने देखा था भगवान जो है कितना शक्तिशाली है। अगर कोई जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है, हमें शक्ति जो बोलते हैं ना, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए इस भौतिक संसार में हमें क्या करना पड़ता है, हम माँ के गर्भ से होते फिर हमें अभ्यास करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 10 किलो का आपको वजन उठाना है तो आप जाके अभ्यास करिए तो ही फिर उठा पाइए, लेकिन नहीं, भगवान में ऐसा नहीं था। वो जन्म से ही जो है शक्तिशाली थे। 3 महीना का था तो क्या किए थे, उतना राक्षसी को मारे थे भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए 3 महीना में कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। फिर जो है 7 दिन तक 7 साल के थे तो भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए। हम एक बॉटल को ही जो है 1 घंटा तक उठा के देते तो बोलेंगे मम्मी यहाँ दर्द दे रहा है। तो ये भगवान की जो शक्ति है असीम है, पूरे ब्रह्मांड को उठा के रखा है। ये तो बस भगवान सभी को दिखाने के लिए आए थे, गोवर्धन पर्वत है। अब भगवान की जो यश जो है चारों ओर जो है फैली हुई है। उनका जो है बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जो 5,000 साल पहले आके भगवत गीता का ज्ञान दिए थे, और अभी भी जो है ये जो ज्ञान जो है, अभी बोलते हैं कितने आए कितने चले गए, लेकिन जो ज्ञान जो अभी भी चल रहा है। तो देख सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम से जो है, ये मायापुर का मंदिर है, मायापुर में मंदिर में देखिए 90 से 100 तक जो है विभिन्न विभिन्न देश के व्यक्ति जो है यहाँ पर आके कीर्तन मेला में सम्मिलित हुए हैं, अब भगवान का नाम और गुणगान कर रहे हैं। तो वो देख सकते हैं कि भगवान की यश जो है चारों ओर जो है फैली हुई है। फिर देखते हैं धन के बारे में, हमने देखा था जो देखते हैं यहाँ पे नारद मुनि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो देखे थे 16,108 जो है भव्य जो है यहाँ पे निर्माण है। और बोलते हैं, कहते हैं कि जितने भी घर जो थे रात के समय जो है मखमल मार्बल जितना भी होते हैं सब चीज रहता है। रात के समय चंद्र के जब लाइट जब पड़ती तो उसमें जो अपना दर्पण देख सकते हैं, अपना जो है प्रतिबिंब देख सकते थे, इतनी थे। और भगवान श्री कृष्ण जो है डेली जो है 16,108 जो है गाय का और धन का जो है ब्राह्मण और सभी लोग को जो है देते थे। और फिर जो है इसके बाद जो बोलते हैं ज्ञान, जो हम जो ज्ञान ले रहे हैं, कल हमने देखा राज्य विद्या राज्य गुह्यम, तो गीता जो है सारे ज्ञानों का जो है राजा है। क्योंकि हम जो भी चीज यहाँ पे भौतिक संसार में पढ़ते हैं उस ज्ञान का जो है हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकता है। और जब भी जीवन की जो समस्याएं आते हैं वो चीज को हम देख सकते हैं कि हमें कुछ भी चीज का है उसे हमें क्या कहते हैं मौका देते हैं, उससे छुटकारा पाने का जो है या हल जो रहता है उसमें नहीं मिलता है। लेकिन जो भगवान जो इस जो ज्ञान जो दे रहे हैं सारे चीजों का जो है ज्ञान यहाँ पे देते हैं। तो भगवान जो है सारे पूर्ण से जो है ज्ञान है। फिर यहाँ पे देखते हैं त्यागी थे भगवान जो है, अर्जुन के जो है सारथी बने। अब सारथी जो किस तरह से बोले, इतना धन दौलत होने के बाद कोई ड्राइवर बनना चाहेगा? अंबानी का बेटा या अंबानी रहेगा तो बोले, क्या बोले, ड्राइवर गाड़ी निकालो। अब यहाँ पे भगवान स्वयं जो है ये सेवा लिए हैं कि अपने भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए सेवा लेते हैं। जब ड्राइवर बनते हैं तो क्या कहता है, आप वहां पे युद्ध में इतना आवाज होती है आप बोल नहीं सकते कि ड्राइवर इधर चलो उधर चलो, आपको लात मारना पड़ता है, आपको लात मारना पड़ता है। और लात मार के जो है आप अगर राइट जाना है तो राइट पे मारिएगा, लेफ्ट मार जाना है तो लेफ्ट पे मारिएगा। तो इस तरह से भगवान जो है वो सेवा भी लिए। तो इसलिए जो है बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान को जानता है तो वो क्या होता है, सारे पापों से जो है मुक्त हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये जो है भगवान के 6 हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर नेक्स्ट टाइम आके आपको बोलता है कि मैं भगवान हूँ तो उनसे पूछे क्या आपके पास ये 6 गुण है, या अवतार जो भी बोलता है तो उससे पूछे नहीं है। तो फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कोई व्यक्ति जो है आके बोलता है तो वो तो अपना नॉर्मल जो प्रोसेस है बाथरूम भी जाने का है वो भी नहीं रोक पाता है, तो फिर भगवान होने की तो दूर की बात है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का जो भगवत गीता जो हम जो करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। और ये जो नेक्स्ट 4 वर्ष जो आ रहा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं इसको जो है भगवत गीता का 10वां अध्याय का 8 श्लोका नंबर 9, 10 और 11 इसको चतुश्लोकी बोलते हैं। चतुश्लोकी का मतलब जो होता है गीता का होता है, बोलते हैं अगर अभी कभी भी आपको गीता पढ़ने का अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये 4 श्लोका अगर गीता का पढ़ लेंगे तो गीता का जो सार जो है आपको मिल जाएगा। तो ये 4 श्लोका में जो है भगवान जो है पूरा भगवत गीता का जो है समरी बताए हैं 4 श्लोका में। तो बोल रहे हैं, बताते हैं भगवान की भक्ति जो है किस तरह से जो है उच्च श्रेणी का होता है, और जो वो स्वयं स्वयं जो ये जो ज्ञान जो है अपना जो है दे रहे हैं। तो आइए हम श्लोका के ऊपर चर्चा करते हैं। ये 4 जो है संध्या माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी।
चतुश्लोकी गीता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरिओम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कह रहे हैं, यहाँ पे इस फोटो में भी ध्यान से देखिएगा तो समझ में हमें आएगा। यहाँ पे है तो भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर एक लाइन में ये श्लोक को कहें तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जितना भी स्रोत जो है, जितना भी चीज का जो सोर्स है, वो वास्तव में जो है मेरे से ही आता है। तो यहाँ पे जो है खुद अपने बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वास्तव में जो हम जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ भगवान से रहता है। ये जो अगर इस पोर्शन में रहेगा, मैं बाद में भी आगे के अध्याय में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड में जो हम रह रहे हैं वास्तव में, तो ये दो भाग में विभाजित है। एक जो भाग जो है आध्यात्मिक है और दूसरा जो है भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत जो है एक चौथाई है और आध्यात्मिक जगत जो है तीन चौथाई है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी चीज आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इसमें तो बोलते सारे का जो स्रोत जो हूँ वास्तव जो है मैं हूँ। अब बोलते हैं सब चीज भी, जो भी चीज जो है ना उद्भूत जो हो रहा है, जो सब सारी चीज, जो भी चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो वास्तव में जो है वो मेरे शरीर से ही उद्भूत होता है। तो बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पूरी तरह से इसको समझते हैं। और इसको समझने के बाद फिर क्या करते हैं, जब हम समझ जाएंगे कि भगवान कौन है, जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि भगवान कौन है, सारे के सारे चीज जो है उनसे ही आ रही है, तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, उनके भक्ति में लगते हैं। और फिर भक्ति लगते हैं, फिर क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कैसे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं पूर्ण तरह से अपनो हृदय को लगा के। यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा प्रेमा भक्ति में लगते हैं और तथा हृदय में मेरी पूजा से तत्पर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ही जो है सारे कुछ जो है निकल रहा है। तो ये चार श्लोक जो है जैसे कि बताएं कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है पूर्ण जो है गीता के मतलब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ओरिजिन जो रहता है, जो आदि जो पुरुष है भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ से बोलते हैं जो बुद्धि व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेगा यहाँ पे समझेगा। तो यहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे देखिएगा भगवान श्री कृष्ण से आते हैं तो पहला जो है ये महाविष्णु है। अब ये जो महाविष्णु जो है ये भी देखिएगा ये समुद्र में जो है लेटे हुए हैं। अब समुद्र में जो है, इस समुद्र को कहते हैं करुणा ओशन बोलते हैं, करुणा समुद्र कहते हैं। अब इनका जो नाम है क्या कहते हैं, करुणा दक्षाई विष्णु है। अब करुणा दक्षाई विष्णु जो है हमारे देखिएगा हाथ में छिद्र रोम है। अब रोम से जो रहता है ना, एक ही छेद से देखिएगा दो तीन बाल निकल रहे होंगे, तो उसी तरह भगवान जो है जो समुद्र में जो लेटे रहते हैं तो उनके छिद्र रोम से जो है एक एक बुलबुला निकलता है। ये जो बुलबुले जो देख रहे हैं ना, ये बुलबुला निकलता है। अब इसके अंदर जो बोलते हैं ये जो बुलबुला जो वास्तव में जो देखिएगा ये जो है अनगिनत ब्रह्मांड है। ये जो अनगिनत ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में जो है दूसरा विष्णु जी जो घुसते हैं जिसको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। अब गर्भोदक्षाई विष्णु छोटा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा अनंत शेष है, छोटा सा फोटो में दिख रहा होगा अनंत शेष है। अब वहाँ गर्भ, भगवान के गर्भ से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है, फिर ब्रह्मा जी 14 परसों दिखाए थे ना 8वां अध्याय में कि जो 14 लोग जो था गर्भोदक्षाई का फोटो दिखाए थे, और उसमें से जो है ब्रह्मा जी जो क्या करते हैं 14 लोग का जो बनाते हैं। और फिर जब 14 लोग जब बन जाती है तो 84 लाख योनि बनती है। अब ब्रह्मा जी जब 84 लाख योनि जब बनाते हैं तो सबके हृदय में भगवान जो है क्षीरोदक्षाय रूप में जो होता है चतुर्भुजा फॉर्म में परमात्मा रूप में सभी के हृदय में जो है वास करते हैं। तो भगवान ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये जानता है तो मेरी भक्ति में जो रहता है अपने हृदय में ही जो है भगवान जो रहते हैं उसको वास जो करते हैं वहां पे रहता है। वो ऐसे शांति से नहीं बैठता है। फिर बोलते हैं भगवान जो रहते हैं ना, बोलते हैं सर्वस्व हृदय ही सन्निविष्ट, भगवान जो रहते हैं सभी कुछ में है। अब जहां भी देखिएगा तो भगवान वहां पे आपको जो है मिलेगा। तो बोलते हैं ना
अगर आप अपने पिता को प्यार करते हैं तो क्या करेंगे, आप अपने भाई बहन सभी को प्यार करेंगे। तो आप अपने देश को प्यार करते हैं तो क्या करिएगा, अपने सारे देशवासियों को भी प्यार करते हो। उसी तरह अगर आप भगवान से प्यार कीजिएगा तो जितना भी अनगिनत ब्रह्मांड है आप भगवान को जो उसमें देखेंगे, क्योंकि भगवान ही जो है सारे जो है छिद्र छिद्र जो सभी में जो है जितने भी 84 लाख योनि है, भगवान उसमें जो है परमात्मा रूपी में जो रहते हैं। और तब जो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है, कृष्णा भावनामृत में बनना है, तो ये जो है रियल यूनिवर्सल जो फॉर्म जो बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारी सारी का सारे चीज जो है मुझसे निकला, तब हमारा जो सोसाइटी जो है ना शांति से रह सकता है। तभी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो वासुदेव भगवान जो है उसी से रहता है। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी जो है भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे सर्वा योनिषु कौन्तेया। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जो हूँ अहम बीजा प्रदाह पिता हूं, तो मैं ही जो हूँ, जो भी चीज है सारे सारे से जो मुझसे ही आए हैं, सारे जीव जो है मुझसे ही आते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितनी भी फॉर्म जो है 84 लाख की योनि जो है जो मिलते हैं सभी के सभी जो है मेरे ही बच्चे हैं। तो यहाँ जो है भगवान अपने बारे में जो है यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक में। आइए हम नेक्स्ट श्लोक चलते हैं और नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो दूसरा चतुश्लोकी है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है क्या कहते हैं। शिफाली माता जी आपने हाउ टू माता जी पढ़ना चाहेंगे। जी प्रभु जी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परम 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 परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो जब भगवान जो है अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं तो फिर इस श्लोक में अगर एक लाइन में अगर है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये लक्षण है जो शुद्ध भक्त जो भगवान के रहते हैं उनके ये इस श्लोक में जो है लक्षण बताते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त जो रहते हैं वास्तव में ये जैसे शुद्ध भक्त जो रहते हैं ये मेरे चिंतन में जो है रहते हैं, हमेशा जो है मेरा विचार करते रहते हैं, हमेशा जो है मेरे बारे में ही जो है सोचते रहते हैं। और उनकी जो जीवन जो रहती है ये क्या करती है, पूर्ण तरह से जो जीवन जो रहता है वो मुझको अर्पित करते हैं, मेरे सेवा में जो है अर्पित करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे जो व्यक्ति जो रहते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा करने से क्या बोलते हैं, तुष्यंती चा रमंती चा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में हमें अभी भी पढ़ा ना अंत में नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं ना हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा फिर क्या रहेंगे, आनंदमय रहते हैं। यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं शिला प्रभुपाद यहाँ पर हैं। और शिला प्रभुपाद ये फोटो है लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में है। शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कर रहे थे तो भक्ति जब कुछ 1-2 साल के बाद बढ़ गया था, शिला प्रभुपाद यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है कथा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक भी व्यक्ति का चेहरा में देखिए सारे के सारे जो हंस रहे हैं। यहाँ से माता जी लोग भी हैं, रूम में उतनी जगह नहीं है लेकिन वहां से खड़े होके जब है शिला प्रभुपाद जो है कृष्ण भगवान के बारे में जब कथा करते थे सारे के सारे व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाते थे। हम बहुत सारे कुछ करते हैं लेकिन उसमें हम संतुष्टि महसूस नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तुष्यंती, संतुष्ट आता है। फिर क्या बोलते हैं, रमंती चाह, हम जो बोलते हैं भगवान के जब बारे में जब हम कथा सुनते हैं ना तो उससे जो हमें है ना जो आनंद जो प्राप्त जो होती है ना हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर क्या बोलते हैं, ये कैसे जो बोलते हैं हमेशा संतुष्ट और आनंद में कैसे रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो रहते हैं एक दूसरा से क्या होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जो है एक दूसरा से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के बारे में जो है मेरे बारे में जो है कथा करते हैं। मेरे मैं किस तरह से आया, मैं जो है मेरे बारे में जब कथा करते हैं कैसे, ऐसा नहीं है कि आज किए या फिर छोड़ दिए, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन जो है ये करते रहते हैं। तो आप लोग भी जो है सब यहाँ पर आए हैं और कथा सुन रहे हैं तो आप लोग भी जो है आनंद में भगवान में ले रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुभव जो होता है संतोष और जो आनंद जो हमें जो मिलता है, संतुष्टि जो है भगवान की कथा में ही मिलता है। तो बोल रहे हैं ये जो हम जो शुद्ध भक्त जो भगवान के जो रहते हैं मेरे हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो जब बोलते हैं भगवान के जब हम ऐश्वर्य के बारे में जब जानेंगे तो फिर धीरे धीरे है ना हम भक्ति की ओर जो है अग्रसर होते हैं और फिर जो है एक दूसरा से वार्तालाप करते हैं। अरे कल तुमने ये पढ़ा इसमें ये है, इस तरह से। तो शुद्ध भक्त जो रहते हैं हमेशा चिंतन करते रहेंगे भगवान के बारे में। अरे भगवान के लिए क्या बनाना है, मैंने ऑफिस जाना है तो ऑफिस से जो धन मिलेगा उसको भगवान की सेवा में किस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें जो है हमेशा रहता है। ये बोलते हैं ये सक्सेस मंत्र है, शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये मंत्र भगवान दे रहे
हैं कि अगर व्यक्ति को किसी को खुश होना है तो बोलते हैं माया के प्रभाव में आना नहीं, लेकिन हम हमेशा जब भगवान के बारे में सोचेंगे ना तो आपके मन जो है खाली नहीं रहेगी। जब मन जो खाली नहीं रहेगी तो आपको जो है भगवान अंदर से परमात्मा रूपी में जो है गाइडेंस करेंगे। तो यानी बोलते हैं ना, जो भी व्यक्ति भगवान को जान जाता है तो अपना जो जीवन जो है इस तरह से भक्तिमय रह के जो है बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो हमें जो है भगवान के नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस तरह से हम जब चैन करते हैं तो बोलते हैं ये जो है ऐसे बोलते हैं महात्माओं का जो है यहाँ पे लक्षण होता है। तो उसका जो मन जो रहता है भगवान के विषय से जो है खींचा ना जा सकता था। देखिए थे हम लोग श्रीला प्रभुपाद जो है मात्र 40 रुपया लेके जब गए थे तो उन्होंने यही सोच रहे थे किस तरह से मैं मुझे जो है भगवान का मंदिर बनाना है, और उस तरह से जो जो जीव जो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो फंस रहे हैं उससे वहां पे निकालना है। और भगवान की मतलब पूर्ण तरह से समर्पित हुए थे और फिर जो है उन्होंने 108 मंदिर का जो है निर्माण किया। तो अभी भी जो है बिजनेसमैन लोग जो रहते हैं, जो व्यापारी रहते हैं, श्रील प्रभुपाद के लाइफ से सीख रहे हैं कि किस तरह से 40 रुपया से लेके जो है 108 मंदिर का निर्माण कर दिया। एक घर बनाने में कितनी पूरा जीवन लग जाता है, श्रील प्रभुपाद ने जो है मात्र 10 साल में जो है 108 मंदिर का जो है निर्माण कर दिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक का जो चतुश्लोकी का है इसमें है, हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, भगवान श्री अर्जुन को क्या बताते हैं। बानू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? नमस्ते। हरे तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रखते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। हम्म, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण बताएं, आप पहले तो अपने बारे में बताएं कि मैं ही जो हूँ सारे चीज का जो हूँ सोर्स है, फिर जो बोले जो मेरे जो शुद्ध भक्त जो रहते हैं किस तरह से रहते हैं। अब देखिए ये तो मतलब भगवान के जो भक्त रहते हैं वो रहते हैं। अब भगवान ये जो है इसमें श्लोक में बता रहे हैं, ये तो आने वाले श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग जो है भगवान की जो भक्ति करता है निरंतर करते रहता है तो भगवान जो है उनसे वार्तालाप कैसे करते, बोलते हैं आदान प्रदान जो है वो कैसे करते। तो भगवान बोल रहे हैं, सॉरी, जो व्यक्ति जो है मेरी सेवा करते रहता है, किस तरह से प्रेम पूर्वक। देखिए सेवा के भी अनेक अनेक भाव रहते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो हमें जब सेवा करना रहता है तो 2 तरह रहता है, एक बोलता है मन नहीं कर रहा जबरदस्ती कर रहे हैं, एक रहता है प्रेम भाव से करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रेम भाव से जो व्यक्ति जो है सेवा करता है किस तरह से, जो निरंतर जो है मेरे में जो रहता है, बोलते हैं ना युक्तानम भजतनम। तो अब फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति पूर्वकम का मतलब है जब प्रेम से जब हम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान से हम द्वेष कर रहे हैं, भगवान के प्रति ईर्ष्या है तब हम कर रहे हैं, नहीं मुझे ये करना है। तो बोल रहे हैं तो इस तरह से जब रहता है तो भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हैं ना, ये दुर्वा मुंडा का हमने कहानी सुना, तो भगवान बोल रहे हैं जो हमेशा मुझे जो है सेवा करते रहता है प्रेम भाव से, तो भगवान कह रहे हैं मैं उन्हें उस व्यक्ति को जो हूँ ज्ञान प्रदान करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जब ज्ञान जो भगवान प्रदान करते हैं तो फिर क्या रहता है, मुझ तक आने की जो विधि जो है भगवान उसे मदद करते हैं। तो फिर भगवान मदद करते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है भगवान के पास तक आ सकते। तो बोलते हैं मुझ तक जो आ सकते हैं उसके लिए भगवान जो उसको मदद करते हैं, जो व्यक्ति जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है। तो बोलते हैं एक इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, लॉर्ड हेल्प देम सू हेल्प देमसेल्व्स। तो हम जब रहते हैं भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपना भी मदद करता है। हम एक कदम बढ़ाएंगे ना तो भगवान जो है 10 कदम बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुवा महाराज की कहानी में सुन रहे हैं किस तरह से कठोर जो है तपस्या किया था। तो वहां पे एक पैर पे रख के था, भगवान की तपस्या कर रहे थे, तो भगवान जो है यहाँ पे आए। तो ध्रुवा महाराज को तपस्या के बाद जो बोलते हैं, जब ध्रुवा महाराज जब भगवान के जो चतुर्विश्व फॉर्म को जो देख लिया, बोलता भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी योगी रहते हैं भगवान का जो फॉर्म जो है उसको देखना जो रहता है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ रहता है, और भगवान के फॉर्म को जो देख लेता है कहते हैं कि अंत चरम जो है लक्ष्य जो रहता है वही रहता है। तो भगवान को ध्रुवा महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने जो है उन्हें ध्रुव लोक दिया। तो बोलते हैं एक कदम आप लो, भगवान जो है 10 कदम जो है इस तरह से बैठाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि प्यार से ही जो है जब व्यक्ति जब आगे आता है तो भगवान इस तरह से जो है अपने शुद्ध भक्तों के साथ जो है वार्तालाप करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद बोलते थे प्रीति पूर्वकम का बहुत ही महत्व है। क्यों प्रीति पूर्वकम है, तो देखिए अलग अलग व्यक्ति भी जब हमने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण धरती पर जब लेते हैं तो अलग अलग व्यक्ति जो रहते हैं क्या करते हैं, भगवान को एक समान बालक के रूप में देखते हैं। उसे जो बोलते हैं अरे ये तो थोड़ा बहुत पावर है, लेकिन जो बोल रहे हैं ऐसा जो रहता है ना प्यार से नहीं देखते, जैसे कम कम से था वो भी जो है 100% जो है भगवान के बारे में सोचता था, मैं इसको कैसे मारूंगा, ये इस तरह से जो है वो सोचते रहते थे। लेकिन वो जो है कृष्णा भावनामृत में वो भी था, तो भगवान जो है
एक सेकेंड, म्यूट कर रहा हूँ। तो भगवान जो है हमेशा जो है रहते, तो वो भी व्यक्ति जो है दो तरह का है, एक जो है आप प्यार से कर सकते हैं और एक जो है उससे रहते, तो कृष्ण भगवान जो दोनों को ही जो है मुक्त, जो भी व्यक्ति जो है भगवान के हाथ से जो मारा जाता है उसको जो है मोक्ष जो है प्रदान होता है। हरे कृष्णा, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जो मारा गया था, सभी के सभी जो है भगवान के धाम के वहां पे गया। तो बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं, बुद्धि योगम तम, तो ध्रुव महाराज जो है जब सांस जब लेना बंद कर दिए थे, तो सभी के सभी जो है ना व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पा रहे थे। तो फिर यहाँ पे कहते हैं सभी जो है भगवान विष्णु के पास जाते, बोलते भगवान रक्षा करिए कि कोई हम लोग सांस नहीं, बोलते टेंशन मत लो, मेरा जो भक्त है वो कर रहा है। तो बोलते हैं जितना हमारे अंदर कहते हैं एक प्योरिटी रहेगी, जितना हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पित रहेगा, कृष्ण भगवान जो है अंदर से ही जो है आपको उतना जो है ज्ञान देंगे। तो बोलते हैं जो भगवान को जो हमेशा जो सोचते रहता है, तो भगवान जो है एक छोटा सा भी प्रयास जो है आपके तरफ से जो रहेगा, तो भगवान जो है परमात्मा रूपी में जो है बोलते हैं अंदर से ही जवाब देंगे, और कभी कभी जो है भक्तों के माध्यम से दे। तो भगवान जो है आंसर जो है दो रूप से देते हैं, एक फ्रॉम विद इन अंदर से, और एक जो है शास्त्र के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से आपको जो है जो भी चीज का आंसर चाहिए रहता है, भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे देते रहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अंतिम श्लोक जो है चतुश्लोकी का, उसमें देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। ये कौन पढ़ना चाहेगा? अमृता माता जी, मोनिका माता जी, या पवन प्रभु, कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रेम माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जी सरोज प्रभु प्रभु नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा, प्रेम माता जी ये पढ़ लेते हैं। जी प्रभु जी। तेषामेव तेषामेवानु ओके, पढ़ लीजिए ना पर। जी जी प्रभु पढ़ो, कोई बात नहीं, सॉरी पढ़ो पढ़ो। तेषामेव नको स्वार्थमहं ज्ञानजङ्तमः नाशायात्मायत्मो भावार्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हूँ। ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जय कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ देख रहे हैं भक्त भी बहुत कृपालु होते हैं, प्रेमा माता जी है, अवसर दिए हैं प्रभु को भी कि आप पढ़ सके, तो यहाँ पे जो है इसी तरह से कृपा देना रहता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कृष्ण भगवान जो है अपने भक्तों को क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं कि वो जो है उन तक जो है आ सके। तो इस श्लोक में देखेंगे भगवान जो है किस तरह से जो है अज्ञानता को भगवान जो हटाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में है मैं ऐसे भक्तों को जो हूँ, जो हमेशा मेरा जो है प्रीति पूर्वकम जो भक्ति करते रहता है, तो उसको जो है मैं एक बोलते हैं ना एक विशेष तरह का जो है दया देता है, स्पेशल मर्सी जो बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं भगवान करते हैं, तो बोलते हैं मैं उनके हृदय में जो हूँ, जो आवाज जो करता है उसके हृदय में ही जो रहते हैं भगवान जो वहां पे कह रहे हैं। अब हृदय में रह के भगवान क्या करते हैं? हृदय में रहते हुए जो है ना क्या चीज को नष्ट करते हैं? जो बोलते हैं जो ज्ञान का जो दीपक जो होता है, दीपक जलने से क्या होता है? अंधकार दूर होता है। तो बोल रहे हैं अंधकार जो रहता है इस ज्ञान में दीपक के कारण जो रहता है, वो जो रहता है ना अंधकार जो रहता है, अंधकार कैसे आता है? तो अंधकार जो है अज्ञान वय से यहाँ पे आता है, अज्ञान जैन्य से आता है, तो अंधकार को दूर करते हैं। तो यहाँ पे भी एक दीपक प्रभु है, तो दीपक जहाँ पे भी जलता है तो अंधकार जो है वो दूर होता है। तो भगवान बोलते हैं हृदय से ही जो है आपको प्रेरणा देंगे, और जो भी अज्ञानता है, अज्ञानता जो है भगवान जो है दूर कर देते हैं, तो हृदय से ही। तो यहाँ पे बोलते हैं कि बुद्धि योगी से जो है भगवान जो भक्ति में जो लगे रहता है, तो जितने भी जो अंधकार रहता है भगवान श्री कृष्ण जो है हटा देते हैं। तो इस तरह से जो है जो तमोगुण जो होता है ना, तमोगुण को हटा के जो है भगवान जो है शुद्ध सत्व गुण पे जो है स्थापित कर देते हैं। और इस तरह से ज्ञान के माध्यम से जो बोलते हैं, जब ज्ञान आएगा, जैसे मान लीजिए आप जब ट्रैफिक लाइट, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में तीन लाइट आता है, हमने स्कूल में पढ़ा होगा, एक रेड आता है, लाल आता है, फिर हरा होता है, और फिर येलो होता है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? गाड़ी को आप बढ़ाते चल जाइएगा, लाल भी लाइट है तो आप बढ़ाते, तो फिर क्या, या तो उससे दूसरे को व्यक्ति को हानि होगी, और नहीं तो पुलिस जो है आपका चालान काट देगा। तो यहाँ पे जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसे मालूम होता है, तो लाल मतलब है आपको गाड़ी को रोकनी है, हरा होगा तो फिर आपको जो है ट्रैफिक को क्रॉस करना है। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं हृदय में जो है ज्ञान रूपी में प्रकाश दीपक के द्वारा जो है अज्ञानता
तो जो है भगवान यहाँ पे क्योंकि भगवान जो है सभी के हृदय में रहते हैं, तो जो है भक्तों के ऊपर जो है ये स्पेशल जो है दया करते हैं, और फिर जो है क्योंकि उसके भक्ति से व्यक्ति जो है भगवान खुश होते हैं, तो अज्ञानता को हटाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, उनके अपने स्वयं के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और सारे के सारे। तो इस तरह से जो भक्त जो रहते हैं भगवान के बारे में जो है हमेशा सोचते रहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही जो हूँ भगवान। और इस तरह से जो है कहते हैं कि बोलते हैं वास्तव में जो है हम जिस भौतिक संसार में रह रहे हैं, भौतिक संगति के कारण जो है ना कई कई अनगिनत हम जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो हृदय जो है ना ये हमेशा ना धूल से भरा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए जब आप जो दर्पण जो रहता है, दर्पण में अपना शकल देखेंगे तो अगर वो धूल से भरा है तो आप उसको देख नहीं पाएगा, आपको उसको साफ करना पड़ेगा। चेतो दर्पणा मारजनम। तो हमारे हृदय के अंदर भी बहुत अंधकार है, बहुत धूल भरा हुआ है कई जन्मों से। जब उसको महामंत्र से जब हम जाप करते हैं तो ये जो धूल है ना वो हट जाता है, हम साफ कर रहे हैं। चेतो दर्पणा मार, तो जब जब साफ करते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति जो है भक्ति में आता है। और फिर जब हम चैन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जिस तरह हम झाड़ू लगाते हैं रूम में साफ करने के लिए उसमें लगाते हैं, तो उसी तरह जब है हम मन में जो गंदगी है उसको हम मंत्र के द्वारा जो है उसको साफ कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो है वो शुद्ध सत्वा में पहुंचेगा और उस ज्ञान पे आएगा, तो फिर समझ पाएगा कि वास्तव में है जो मनुष्य का जो जीवन मिला क्यों मिला और उसका जो है लक्ष्य क्या है। तो बोलते हैं जो शुद्ध भक्त जो रहते हैं ना वो ये नहीं सोचता है कि किस तरह से भगवान जो है बाकी चीज लाएंगे, वही सोचता है, वो ये रहता है कि किस तरह से जो है उनके हृदय में जो अज्ञानता जो आया है उसको भगवान जो है दूर करते हैं। यही जो है भगवत गीता का जो जो 4 श्लोक में है ये भगवान जो है सार बताए। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमंजम विभूम आहुस्त आहुस्त्वामर्ष्य सर्वे देवर्षि नारदस्ता असितो देवलो व्यास शव्यं चैव बर्विष बर्विषे में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेम माता जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए भगवान के प्रति जो है ये 11वां चैप्टर का है एक्चुअली, ये विराट रूप भगवान दिखाते हैं। लेकिन भगवान जो है अर्जुन जो है भगवान को यहाँ पे प्रणाम कर रहा है। अब अर्जुन जो है वास्तव में है जो भगवान श्री कृष्ण का जो उच्च जो पोजीशन है, सारे भगवान ने जो ज्ञान दिया है, तो भगवान जो है अब भगवान की वास्तव में जो है महिमा कर रहे हैं, भगवान जो है गुणगान कर रहे हैं। अब अर्जुन जो है भगवान को जो है एक ऊंचे पोजीशन में मान रहा है, बोल रहे कि वास्तव में जो है हे आप ही है, आप ही भगवान है। और यहाँ पे जो है बोल रहे हैं आप परम भगवान हैं। और जो परम भगवान का अर्थ है क्या है, जो भगवान का अर्थ ही वही होता है जो 6 ऐश्वर्य से जो है पूर्ण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है। और आप बोल रहे हैं आप ही जो है, आप ही परम धाम है, सब जो है आपके धाम में वहां पे जाते हैं। और बोल रहे हैं आप सबसे प्योर हैं, आप सब जो है परम पवित्र हैं, और आप ही जो है परम सत्य हैं। जिंदगी में और भी कुछ है वो जो है वो सत्य नहीं है। फिर आप क्या बोल रहे हैं कि आप जो है हे भगवान आप जो है शाश्वत हैं, आप शाश्वत है, सारे के सारे चीज है। फिर आप जो है आपकी जो भी लीला है, आपके जो भी है सब के सब जो है दिव्य हैं। और फिर यहाँ पे जो है फिर कह रहे हैं कि आप ही जो है ओरिजिनल पोर्शन है, मतलब पर्सन है। बोल रहे हैं कि जो मूल जो होता है, जो आदि जो होता है, आदि पुरुष जो है आहे भगवान आप है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो वास्तव में जो है आजन्मा है, आपसे ही है सारे के सारे व्यक्ति जो है आए हैं। और फिर कह रहे हैं कि हे भगवान आप जो है बहुत ही ज्यादा महान है। और फिर यहाँ पे इतना जो है भगवान की महिमा गाने के बाद जब है भगवान जो अर्जुना करते कि अब व्यक्ति को मन में आ सकता है कि भगवान के इतना गुणगान करे, अर्जुन तो भगवान का दोस्त था इसलिए कह रहा है, लेकिन नहीं। फिर अर्जुन जो है सारे चीज को समझने के बाद फिर बोल रहा है कि मैं ही नहीं,
वास्तव में जो है जितने भी ऋषियां जो हैं, जैसे नारद हुए, व्यास देव हुए, असीता हुए, देवल हुए, सभी के सभी जो है ये कंफर्म करते हैं आपके बराबर में कि आप जो ये जो सत्य जो भी अभी कम मैंने कहा है सभी के सभी हैं, आप हैं। और आप जो है अब ये जो ज्ञान जो है भगवान आप स्वयं जो है मुझे भी बतला रहे कि आप जो है आप भगवान है। तो यहाँ पे जो है भगवान है बता रहे हैं। फिर देखिए अब अर्जुन जो है ये नारद असित देव व्यास का जो है इसके बारे में क्यों बोलते, तो शिला प्रभुपाद बताते हैं वास्तव में जो है अ, भक्ति के भी अलग अलग जो व्यंग जो होते हैं ना, तो मतलब अलग अलग स्कूल होते हैं, जो मतलब जैसे कहते हैं जो नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि जो भक्ति स्कूल का जो थॉट्स जो रहता है केवल भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर असिता देवल जो है ये कर्मा स्कूल जो होता है ना, कर्मा के बारे में बताते हैं कि किस तरह से कर्म करो। और व्यास देव जो है जो ज्ञान जो रहता है ना, ज्ञान जो बताते हैं कि बोलते हैं ज्ञान के जो थॉट्स रहते हैं, तो बोलते हैं सभी के सब तीनों स्कूल जो होते हैं ना, कर्मा भक्ति और ज्ञानी जो होते हैं, सभी के सभी ये थॉट से बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आप जो है भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है बोल रहे हैं सारे वेद में भी जो मेंशन है। तो फिर अर्जुन जो है भगवान के एक्सेप्ट करता है कि आप भगवान है। और फिर आइए हम देखते हैं आगे फिर अर्जुन जो है भगवान को क्या कहता है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, मैं आई रीड? हाँ, या अमृता माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री हम्म। भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हतं विभूतः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तायन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी दंड प्रणाम। तो यहाँ पे फिर जो है भगवान जो है इसके बीच में जो है अर्जुन जो है भगवान के गुणगान करता है, भगवान को बताता है कि वास्तव में आपके कथन के बारे में सुनने से जो है कभी भी कोई व्यक्ति जो है मतलब सुनते सुनते जो है थकता नहीं है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे भगवान में, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वास्तव में जो है मेरी जो गुण का जो है जिसके बारे में जो मैं वर्णन करेंगे, तो इसके श्लोक के पहले जो है अर्जुन जो कहता है हे भगवान आप कृपया करके जो है, दीपक प्रभु जी आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि भगवान के जो है कितने गुण हैं, तो भगवान यहाँ से जो है अभी से लेके जो 11वां अध्याय तक जो है भगवान जो है अपने बारे में जो है कितने रूप हैं कितने गुण हैं सारे के सारे चीज का जो है भगवान यहाँ से उत्तर देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुमसे जो है ये अर्जुन कहता है कि आप अपनी जो है विशेषताएं जो है आप कृपया करके अपने जो गुण हैं उस सारे के सारे चीज जो है मुझे कृपया करके दिखाएं। तो बोलते हैं फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उत्तर यहाँ पे देते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रमुख जो मुख्य मुख्य जो वैभव जो है, जो गुण जो है, ऐश्वर्य जो है, मैं उन्हें बताऊंगा। क्यों के लिए वास्तव में जो है मेरे ऐश्वर्य जो है इतने असीम है कि ये सारे का मैं जो हूँ यहाँ पे मेंशन जो करूंगा तो फिर समय ही पूरा चला जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने विभूतियों के बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है बताते हैं। तो बोलते हैं ना शिला प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान की इतनी विभूतियां हैं तो अनंत शेष जो है जिसके कहते हैं हजारों सर हैं, सर से जो है वो भगवान की महिमा जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा जब गाते रहते हैं और इस तरह से महिमा का गुणगान करते हैं कि एक एक सेकंड में जो है जो अभी जो गुणगान महिमा किए हैं भगवान के वो फिर दोबारा जो है रिपीट नहीं करते हैं। इतनी विभूतियां हैं भगवान के बारे में। तो हम जो है भगवत गीता में ये श्लोक वाइज में है, तो अभी से जो भी श्लोक आएगा अंतिम तक जो है ये सारी विभूतियां जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपने बारे में बताते हैं। और विभूतियां जो रहते हैं हम देख सकते हैं इस संसार में भी देख सकते हैं सारी चीज ये रहते हैं। तो भगवान अपने बारे में जो है कुछ मुख्य के बारे में बता रहे हैं और फिर जो है श्रीमद् भागवतम और आगे के चैप्टर में भी जो है अर्जुन जो देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि 10वां चैप्टर में जो हम लोग आज कवर कुछ कुछ श्लोका नहीं किए हैं, लेकिन उसका जो मूल जो स्ट्रेंथ है जब हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो पोजीशन जो है जो स्थान जो है वो सबसे स्वर्ग है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम जो है भक्ति में जो है हम आगे हो पाए। तो यहाँ पे बोलते हैं जब कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भगवान को वास्तव में ऐसे कोई समझ नहीं सकता, जब तक भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होगी तब तक जो है व्यक्ति जो है नहीं समझ पाएगा। कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही पीएचडी क्यों ना किया हो, व्यक्ति जो है भगवान को जो है समझ नहीं पाएगा। तो फिर ये जो है भगवान आगे बताता है, बोलते हैं कि पूर्ण तरह से भगवान को
जब कोई व्यक्ति समझ जाता है ना, तो जितने भी कल्मश रहते, जितने भी पाप रहते हैं व्यक्ति किया रहता है, वो जो है सारे के सारे ऐसे जो है नाश हो जाता है। और भगवान की जो पोजीशन जब है, जब हम ये समझते हैं कि भगवान का स्थान क्या है, तो फिर हम क्या रहेंगे, जब हम देखेंगे कि इतने महान है भगवान, तो वास्तव में जो हम व्यक्ति जो है ना, ऑटोमेटिकली जो है समर्पित करने लगेंगे। लेकिन हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, जो लोग ऊंचे पद या धनी रहते थे, हम उनको समर्पित करते कि हमको लगता है कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आइए हम देखते हैं भगवान जो है क्या क्या बताते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अभी से जो है सब टेबल फॉर्मेट में मैं पुट किया हूँ। तो यहाँ पे हमें पढ़ना कैसे है, आप लोग इस तरह पढ़ सकते हैं, देवों में भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्र हैं, आदित्यों में, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे श्लोक नहीं है अभी दो। तो जिसे जो कभी भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, श्लोका में दिक्कत होती थी, तो हिंदी में है ये, तो पढ़ ही सकते हैं। कौन कौन पढ़ना चाहेगा, जो मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं पढ़े हैं अभी तक। ओके, मुकेश प्रभु, पॉसिबल पढ़ो है प्रभु पढ़ना? जी। मैं पढ़ूं लता क्या? माता जी, जी लता माता जी पढ़ सकते हैं। कविता माता जी इसके बाद जी पढ़ प्रभु लीजिएगा। जी। देवों में भगवान इंद्र है, आदित्यों में भगवान विष्णु है, रुद्रों में भगवान शिव है, सेना नायक वसुओं में भगवान अग्नि है, दैत्यों में भगवान प्रहलाद है, यम हरे कृष्ण, आपकी आवाज कट रही है लता माता जी। मैं पढ़ूं और या बाकी कुछ लोग भी सुन पा रहे हैं या मेरे साथ ही ऐसे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं आवाज कट रही है प्रभु जी, नहीं अच्छा, सुन पा कोई बात रहे हैं। नहीं, कविता माता जी आप पढ़ हाँ लीजिएगा हाँ जी। स्टार्टिंग से। हाँ। दैट हाँ, देवों में इंद्र, आदित्यों में विष्णु, रुद्रों में शिव, सेना नायकों में कार्तिकेय, वसुओं में अग्नि, दैत्यों में प्रहलाद, नियम निर्वाहकों में यम, सृष्टाओं में सृष्टाओं में ब्रह्मा, उत्पत्ति कारणों में कंदर, गंधर्वों में चित्ररथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवान जो इसके पहले के श्लोक में बताते हैं कि वास्तव में जो है मैं एज अ बोलते हैं ना, परमात्मा रूपी में जो है सभी के हृदय में बैठते हैं, और मैं ही जो हूँ, क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग जो रहता है, आदि मैं हूँ, बीच का पोर्शन भी मैं हूँ, और अंत भी है। जितने भी लोग हैं सारे के सारे में जो है भगवान यहाँ पे मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, तो बोल रहे हैं सारे देवों में जो इंद्र जो है राजा होते हैं, तो बोलते हैं इंद्र जो है वो भी जो मैं मेरे से ही आ रहे हैं। आदियों में कौन है, विष्णु भगवान है। कई विष्णु भगवान के भी अलग अलग रूप हैं जो बताते हैं। तो बोलते हैं जितने भी आदि जो इस भौतिक संसार को चला रहे हैं, तो बोल रहे हैं रुद्रों में भगवान शंकर, वैसे नागों में जो है कार्तिक को मानते हैं, तो कार्तिक भी है। वसुओं में जो है अग्नि, दैत्यों में जो है प्रहलाद महाराज, फिर यहाँ पे जो है नियमक निर्णय में यम, फिर सृष्टा में बोलते हैं ब्रह्मा जी जो है रचना करते हैं, तो ब्रह्म भी जो है बोलते हैं जितना भी जो भी चीज में सबसे बेस्ट है, जो सबसे जो आते हैं ना। और हमने आगे भी चैप्टर में देखा था, और देखा था कि किस तरह से भगवान कहते हैं कि मनुष्य में जो बल भी जो रहता है ना, 10वां देखे तो वो जो क्योंकि भगवान परमात्मा रूपी में रहते हैं, तो बोलते हैं मनुष्य के अंदर जो बल भी आता है, वो बल भी मैं देता हूँ, जो बुद्धि भी आता है तो वो भगवान देता है। इस तरह से भगवान जो कहते हैं जितने भी कारणों का कारण जो कदर्प है मैं हूँ, गंधर्वों में जो है चित्ररथ मैं हूँ। हम आगे देखते हैं ये भगवान जो है जितने भी देवी देवता हैं उसके बारे में बताएं, और फिर भगवान श्री कृष्ण है। आइए हम देखते हैं प्रकृति के बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आगे क्या बोलते हैं। हमने बहुत सारे श्लोक है, लेकिन हम लोग जो है सारे श्लोक को जो टेबल फॉर्मेट में पुट करने की कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है समझ में आ सके। और हम आगे भी देखेंगे। ओके, यहाँ पे कविता माता जी आपने पढ़ लिया है। ओके, ईशा माता जी प्रभु आप जी पढ़ना मैं चाह रहे पढ़ूं? हैं? जी प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रकाशों में रवि, नक्षत्रों में चांद, पर्वतों में मेरु, अचलों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में अश्वत्थ, नदियों में गंगा, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे देखते हैं ना, भगवान जो भी चीजें जिस प्रकृति में हम देखते हैं, तो वास्तव में जो विराट रूप में भी देखेंगे, और आगे भगवान भी कहते हैं ये जो प्रकाश जो आती है, सूर्य जिससे आती है, तो भगवान बोलते हैं एक आंख जो है भगवान के सूर्य है, दूसरा आंख जो है चंद्रमा है। तो चंद्रमा में, नक्षत्र में जो है चांद बोलते हैं। और फिर जो देखते हैं जो भी हम फल या साग सब्जी भी खाते हैं ना, तो बोलते हैं ये जो साग सब्जी में भी जो रस जो होता है ना, वो चंद्रमा से आती है। भगवान कहते हैं वो सारे के सारे जो है ये सारा मैं हुआ। पर्वत में जो है मेरु पर्वत है,
श्रीमद् भागवतम में कहता है जो हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं उससे जो परे रहते सबसे ऊंचा पर्वत है। तो फिर अचलों में जो है हिमालय हुआ, जलाशय में जो भी समुद्र देखते हैं, आप देखते हैं ना जब समुद्र के सामने खड़ा होइएगा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि समुद्र का जो अंत ही नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भी जो है कितने अनंत हैं। और सारे चीज़ वृक्षों में जो है अश्वत्थ हुआ, फिर नदियों में जो है गंगा जो पवित्र सबसे माना जाता है तो गंगा नदी हुआ, महीनों में जो है मार्गशीर्ष हुआ, और ऋतुओं में जो है वसंत हुआ। तो यहाँ बोलते हैं आप जहाँ पे भी आप देखिए जो देते हैं प्रकृति देख रहे बोलते हैं ना, अरे कितना सुंदर फूल है, ये कितना सुंदर वृक्ष है, या आज कितना सुंदर बादल दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे भगवान को, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भौरे होते हैं, फूल होते हैं। तो सोचिए प्रकृति में जहाँ पे हम रह रहे हैं इतना सुंदर होता है, तो जो बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा। तो शिला प्रपात बोलते हैं कि जब हम ये सोचेंगे और जब रहते हैं सारे के सारे जो रहते हैं ना कंडर पकोटी कमनम सभी के सारे जो होते हैं फेल हो जाते हैं। जब हम इस तरह से प्रकृति में भी रह के जो है ना हम भगवान को जो है हमेशा स्मरण कर सकते हैं, हमेशा जो है याद कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या कहते हैं। वीना माता जी आप पढ़ना चाह रहे हैं क्या? संध्या माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी ओ, कौन माता जी नेक्स्ट पढ़ लीजिए, संध्या माता जी ये पढ़ लेते हैं। जी प्रभु जी। जी। मुनियों में श्री कृष्ण व्यास है, महर्षियों में श्री कृष्ण भृगु है, देवर्षियों में श्री कृष्ण नारद है, पुरोहितों में श्री कृष्ण बृहस्पति है, सिद्ध पुरुषों में श्री कृष्ण कपिल है, महान विचारकों में श्री कृष्ण उष्ण है, शुक्राचार्य। धन्यवाद माता जी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी साधु संत जो आते हैं तो सब में जो मुनियों में जो श्रेष्ठ जो व्यासदेव है, व्यासदेव जो है भगवान के ही रूप हैं। और जो भी हम पढ़ रहे हैं सारे वेद जो लिखे हैं व्यासदेव ने ही रचा था, इवन श्रीमद् भागवतम भी तो व्यासदेव लिखे थे। तो महर्षियों में भृगु मुनि को मानते हैं, फिर देवर्षियों में नारद भगवान है। नारद भगवान जो है हमेशा जो सततम कीर्तनम करते रहता है और भगवान का जो है प्रचार करता है। पुरोहित में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बृहस्पति है। सिद्ध पुरुष में भगवान जो है कपिल है, कपिल भगवान जो है अपनी माता जो देवहूति है उसको जो है सांख्य योग जब भगवान जब आते हैं तो उनका जो है दर्शन करते हैं। फिर जो है महारुचि में उष्णा जो शुक्राचार्य भी हैं भगवान ये हैं। तो बोलते हैं जितने भी साधु हैं सब में जो है मैं हूँ। आइए हम फिर जानवर जो हम देखते हैं ना, जानवर में जो है भगवान श्री कृष्ण क्या है। ओके कौन पढ़ना चाह रहे थे? हरे जी कृष्णा मैं प्रभु जी। जी मोनिका माता जी, गंगा माता जी नेक्स्ट स्लाइड। वीना माता जी पढ़ना चाहते, वीना माता जी ने ओके। पहले हाथ उठाया था। वीना माता जी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम बाकियों को मौका देंगे। वीना माता जी ने हाथ पहले उठाया था। जी माता जी। सुन नहीं पा रहे हो वो। पढ़ू प्रभु जी? जी जी माता जी। घोड़ों में उज्ज्वेश्वः, गाजरों में एरावत, गायों में वासुकी, अनंत पंखों वाले नागों में अनंत, मछलियों में मगर, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो बोल रहे जो भी जानवर देख सकते हैं तो जानवर में जो सबसे श्रेष्ठ जो रहता है, जो घोड़ा जो रहता है उच्च श्रेष्ठ कहते हैं जो बोलते हैं ना। ये जब समुद्र मंथन होता है ना तो बहुत सारे जो रहते हैं अच्छे अच्छे जो रहते हैं इसमें रहते हैं। तो गजराजों में जो बोलते हैं ऐरावत हुए, गायों में जो है सुरभि गाय जो रहता है सबसे ज्यादा उच्च माना जाता है, और वो जो रहते हैं शुद्ध रहते हैं, उनके गाय के दूध जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। तो सर्पों में जो है वासुकी है, वासुकी जो सर्प है इसको समुद्र मंथन में जो है हम यूज किया गया था। तो बोलते हैं अनेक फन वाले जो अनंत शेष जो है अनंत सांप जो है, फिर मछलियों में जो है मगर को मानते हैं, फिर पक्षियों में जो है सिंह है, और फिर पक्षियों में जो है गरुड़ जो है गरुड़ देव के भगवान के जो वाहन है। तो इस तरह से बोलते हैं जानवर में भी आप देखिएगा तो भगवान जो है सारा सब जगह जो है देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसमें इसलिए भगवान कहते हैं जितनी भी 84 लाख योनि है और जो भी योनि में जो सर्वश्रेष्ठ जो है उस वो जो है वास्तव में जो है मुझसे ही आया है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके ये कौन पढ़ेंगे? गंगा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। जी माता जी। दक्षिणायक सत्य, इंद्रियां में मन, जीवों के हृदयों में परमात्मा, झंडों में गायत्री, अक्षरों में आकार आकार, समस्यों में धुंध धुंध, विद्याओं में
आध्यात्म विद्या, तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य, समावेद के गीतों में बृहस्याम। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपना आगे का ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति जो है दार्शनिक जो सत्य जो हम जो यहाँ पे देखते हैं तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं कि इंद्रियों में जो सबसे जो मन जो रहता है जो सबसे चंचलित होता है तो मन भी जो है मैं हूँ। सभी 84 लाख योनि में जो है सभी के हृदय में जो है एज अ परमात्मा रूपी में जो है मैं सब जगह जो है वास करता हूँ। जो मंत्र में जो है यहाँ पे छंदों में जो है गायत्री में भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं अक्षरों में जो आकार जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ABCD बोलते हैं यार, हिंदी में बोलते हैं ओ क ख ग तो बोलते हैं जब तक ये जो आकार जो वर्ड रहता है ये जो है ना संस्कृत में सबसे पहला वर्ड रहता है और इसी के बोलते हैं पूरा शास्त्र जो होता है। इसके बिना बिना आकार के बिना जो है कुछ भी जो चीज़ जो है वास्तव में जो है आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं फिर बोलते हैं समसाओं में जो है द्वंद्व जो है, द्वंद्व का अर्थात जो होता है ना ये दो राम रहते हैं जैसे राम कृष्णा जो बोलते हैं ना दोनों का जो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो हमें कृष्णा मंत्र जो करते हैं तो इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो ये जो एक वर्ड जो रहता है राम कृष्णा तो दोनों का एक ही फॉर्म है और इसके इसको बोलते हैं डुअल मीनिंग का इसको बोलते हैं। फिर विद्वा में जो आत्म विद्याएं जो है वास्तव में वो काम आता है। फिर जो तर्कशील में जो है निर्णायक सत्य जो होता है वो है और सामदेव के में है बृहस्पति है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पवन लाल प्रभु आप पढ़ना चाह रहे थे? जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। वाणी में दिव्य ओंकार, यज्ञ में पवित्र नाम का जप, वेदों में सामवेद, यज्ञानम जप यज्ञ सिम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु हम सभी सोचते हैं कि ओमकार का जो वर्ड रहता है बोलते हैं वाणी में जो रहता है जो ओम है वो ओम भी जो है वास्तव में मैं हूँ। और यज्ञ जो बोलते हैं अनेक 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 विभिन्न प्रकार के यज्ञ रहते हैं जो आहुति जो देते हैं यज्ञ करते हैं तो पहले भगवान को देते हैं। तो बोल रहे हैं यज्ञ जो है वास्तव में कैसे कर सकते हैं? जो जप ये बोलते हैं ना जपा यज्ञ करते हैं तो पवित्र नाम का जो जप जो है इसमें भी जो है वेदों में जो बोलते हैं साम चार वेदों में जो साम वेद को जो मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाता है तो फिर साम वेद जो है बोलते हैं यज्ञाना जपोयो अश्मि। तो बोलते हैं जो आप किस कितने प्रकार के आप यज्ञ कर सकते हैं अलग अलग जो रहते हैं हम देखते हैं घर में पूजा करते हैं और जप करते हैं। तो बोलते हैं सारे जप में जितने भी टाइप के जो यज्ञ होते हैं उसमें जो सबसे पवित्र जो है हरे कृष्णा महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप जप करते हैं तो सारे यज्ञों में जो है सबसे ऊपर जो है इसको देता है क्योंकि यही एक मंत्र है जिसको कलयुग में जो आप मात्र चयन करने से जो भगवान से 1 to 1 कनेक्शन कर सकते हैं और भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है ये वैदिक मंत्र का भी है। तो आज भी जो है डेली की तरह जो है क्लास के बाद 5 मिनट में भी जो है एक हरे कृष्णा महामंत्र का सब साथ में जप करेंगे। और यही यज्ञ जो है कल बोलते हैं ना कलयुग में जो कल हमने देखा था कि पंचतत्व का क्या मतलब है। तो पंचतत्व में जो एक मंत्र जो जो आता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौरभद्र। तो अद्वैत आचार्य जो है वो कौन है? महाविष्णु और सदा शिव के जो है दोनों के मिश्रण में है। इस कलयुग जो है 400-500 साल पहले ही आए थे और 500 साल जो है 550 साल पहले आए थे। 500 साल पहले महाप्रभु आए तो भगवान को आवाहन किया था कि कलयुग में सारे के सारे जीव जो हैं वास्तव में जो है बहुत ही ज्यादा दुखी में। तो आज अद्वैत आचार्य का जो है आज आविर्भाव दिवस है। तो आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि किस तरह अद्वैत आचार्य जो है इस धरती पे जब सब दुख में थे तो भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले थे कि भगवान आपने कहा था कि कलयुग में आप आएंगे और सारे जीव का जो है वास्तव में उद्धार करेंगे। मुझसे देखा नहीं जा रहा है कि सब व्यक्ति जो है काफी दुख में। तो उन्होंने जो है शालिग्राम शिला लिया, तुलसी पत्ता लिया और जो है गंगा जल को है वहां पे रख के जो है भगवान का आवाहन किया था। अब भगवान जो फिर आए थे और ये हरे कृष्णा महामंत्र का जो है दिए कि इसी मंत्र से द्वारा जो है जप करने से जो है सब जाए। तो भगवान अद्वैताचार्य से हम ये प्रार्थना करते थे जो भगवान विष्णु और सदाशिव हैं उनसे हम जब प्रार्थना करेंगे कि किस तरह जब भगवान को इस धरती पे बुलाए थे तो आइए हम अपने हृदय में जो भगवान ऑलरेडी हैं
सारे गंदगी को जो है इस महामंत्र से उच्चारण करके हटा के भगवान को अपने हृदय में जो है बसा पाए, और ताकि हम देख पाए कि सारे जितने भी योनि के जीव हैं सभी में जो है भगवान है। और तभी जो है हम रहेंगे, कभी भी दुखों का सामना नहीं करना, कभी भी हम जो है दूसरे से द्वेष और ये सब नहीं करेंगे तो बढ़ पाएंगे। तो ये जो है आज हमने देखा, तो हम आज जो है देखते हैं अध्याय 10वां में जो है हमने क्या क्या सीखा। तो कृष्ण भगवान को अगर व्यक्ति को समझना है तो देखें कृष्ण के बारे में सुनने की योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता क्या है? व्यक्ति जो है ईर्ष्या ना करे, और व्यक्ति जो है भगवान का जो है मित्र होना चाहिए। और तीसरा जो है हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति जो है जब भी भगवान के बारे में जब भी सुनेगा तो फिर क्या होता है, व्यक्ति का उसमें श्रद्धा बढ़ता है, तो ही फिर ये 3 गुण रहेंगे तो फिर जो है भगवान के बारे में सुन पाएगा। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान जो है 6 गुण के से बोलते हैं ना, जो सारे 6 गुण को पूर्ण रूप से रखते हैं, ऐश्वर्य जो रहते हैं, उसी के भगवान के परिभाषा के बारे में देखा। फिर हमने जो है चतुश्लोकी के बारे में देखा, जो है गीता का सारांश। अगर कभी भी आपको टाइम नहीं मिलता है तो ये 4 श्लोका जो है पढ़ लीजिए, जो भगवान जो है बताते हैं कि ये 4 श्लोका जो है एटलीस्ट समरी टाइप में जो है गीता का जो है सार मिल जाता है। कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य और उनको जानने से है व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। तो हम देखें ना, भगवान श्री कृष्ण जो है 8वां श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उनके ऐश्वर्य जो है वास्तव में उन्हीं से जो है सारा कुछ आया हुआ। भगवान जो है भक्त कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं, तो ये जो है लक्षण बताए थे कि किस तरह से जो है अपना मन जो रहता है सदैव भगवान में रहते हैं। फिर जो 10 और 11वें 2 श्लोक में है तो बोलते हैं भगवान से जो उनसे वार्तालाप कैसे करते हैं, मतलब कैसे किस तरह से जो है आदान प्रदान करते हैं। तो बोलते हैं शुद्ध भक्तों के साथ कृष्ण का जो आदान प्रदान जो रहता है, बोलते हैं कृष्ण हमें बुद्धि देती है, जिससे जो हम जो रहते हैं निरंतर हम जो है भगवान तक पास जो है बुद्धि देंगे कि हमें है किस तरह से हमारा अपना जीवन व्यापन करना चाहिए कि अंत में जो है हम भगवान का चिंतन कर सके और भगवान का जो है धाम जा सके। और फिर जो है प्रभु की जो विशेष कृपा क्या रहती है, हमारे अंदर जो अज्ञानता रहता है अज्ञानता को भगवान हटा देते हैं, अंधकार को हटा देते हैं। जिस तरह दीपक जब जलता है तो अंधकार को दूर कर देता है। तो फिर देखे थे अर्जुन की जो घोषणा है, 12वें अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि भगवान जो है परम भगवान है, उनको स्वीकार करते हैं। बोलते हैं महान संत भी जो है जैसे देव आशिष्ट व्याल सभी के सभी जो है भगवान की जो पुष्टि करते हैं कि भगवान ही जो है। और फिर कृष्ण की ऐश्वर्य जो है हमने विस्तार में देखा, 10 से 20वां श्लोक से लेकर 39वां श्लोक तक जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ असीमित जो ऐश्वर्य जो है उसके बारे में उल्लेख किया। और जहाँ पे भी हम देखेंगे भगवान जो है कृष्ण को हम हर जगह देख सकते हैं। तो ये जो आज हमने जो है चर्चा किया है, और मंडे को जो है हम लोग भगवान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ पे भगवान अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं हे भगवान आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि ये सब इतने विभूति हैं जो आपसे आ रहा है, तो आप अपना जो विराट रूप दिखाइए तभी तो मैं समझ पाऊंगा, वरना मैं कैसे समझूंगा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो भगवान को जो है या मंडे को है, कल 2 दिन जो छुट्टी है, सैटरडे संडे है, 2 दिन छुट्टी है, और मंडे को हम देखेंगे भगवान है अर्जुन को जो है विराट रूप दिखाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट है, जो भी 12 दिन कम से कम एटलीस्ट अटेंड कर रहे हैं तो उनको अंत में जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये ज्ञान को अगर और अच्छे तरह से पाना है, अगर जिनके पास भगवत गीता है तो उनसे निवेदन है कि ऑलरेडी वो डेली पढ़े, ताकि ये ज्ञान को अमृत को अपने जीवन में अपना पाए और है भगवान का भक्ति में आगे बढ़ सकें। और जिनके पास नहीं है तो ये कॉपी है, खरीद सकते हैं आप। तो ये हमारी एड्रेस है जगन्नाथ मंदिर का, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर। अगर आप बैंगलोर में हैं तो संडे को जो है मंदिर आ सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आरती अटेंड कर सकते हैं, क्लास होंगे, या फिर प्रसाद खा के जा सकते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम अंतिम में लेंगे। और आइए हम सभी जो है अभी एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जो है हम सभी जो है जप करते हैं। तो मैं फिर से स्क्रीन एक बार शेयर करूंगा, अगर आपके पास माला है तो आप कृपया करके ले आएं, और हम सभी जो हैं एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार बताइएगा आप सबको स्क्रीन दिखेगी तो। दिख रही है प्रभु जी। चलिए दिख रही है तो हम लोग हैं, सभी है, अगर पॉसिबल हो सकते तो अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में भी हम लोग फिर वहाँ पे लेंगे। एक मैं ये हटाता हूँ स्पॉटलाइट। ओके, वीडियो में बंद करता हूँ।